Hello everyone, welcome to today's class. In the earlier lectures, we have already studied about refraction. What is refraction? How does it take place? What are the laws of refraction and everything. Okay. In today's class, we are going to study about refractive index. What is refractive index? We have already studied that when light goes from one medium to another, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है, then it changes its direction. अपनी डायरेक्शन को क्या करती है? चेंज करती है. ठीक है, तो जैसे सपोज दिस इज मीडियम 1, ओके, एंड दिस इज मीडियम 2. ये एक इंसिडेंट रे है, ओके. सो दिस इज द नॉर्मल. लाइट क्या करती है कि जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है? चेंज. ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है, मतलब क्या कि वो बेंड हो जाती है. इट बेंड्स. ठीक है, तो ये जो लाइट है ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये कितनी बेंड हो रही है? ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग बोल ले या फिर क्या बोल ले, चेंज इन डायरेक्शन, दोनों सेम है. बेंड हो रही है मतलब क्या आ रहा है? इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट और द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, कि लाइट की डायरेक्शन कितनी चेंज हो रही है या लाइट कितनी बेंड हो रही है, ये हम किसके टर्म्स में बोलते हैं? वी से इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, so what happens? It bends, and this extent of bending of light, ठीक है, कि लाइट कितनी बेंड हो रही है, that we say in terms of refractive index. तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितनी बेंड होती है, ये हम किसके टर्म्स में बताते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में. ओके, नाउ this is the angle of incidence and this is the angle of refraction. Okay, सबसे पहली चीज है कि what is the reason of this bending of light? We have already studied that the reason behind this bending is the speed of light. So one of the important factor in refractive index is speed of light. What happens that in medium 1 light travels with some other speed, and in medium 2 the speed of light changes, and because of this change of speed from medium 1 to medium 2 the light bends. ठीक है, लाइट मीडियम 1 में कुछ दूसरी स्पीड से रहती है, मीडियम 2 में कुछ और स्पीड से जाती है. इस चेंज इन स्पीड, ये जो चेंज इन स्पीड आता है जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई, उसकी वजह से लाइट क्या हो जाती है? बेंड. ठीक है, और बेंडिंग, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट पे. ठीक है, अब कैसे डिपेंड कर रहा है वो देखते हैं. सपोज speed of light in medium 1 को हम ले लेते हैं v1 and the speed of light in medium 2 से is v2. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है? एक रेशो है. कैसा रेशो है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं. ठीक है, सपोज हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का, तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट. तो लाइट बेंड हो रही है या नहीं हो रही, ये कब पता चलेगा? जब दो मीडियम हो. अगर एक ही मीडियम ले लेंगे, सिर्फ मीडियम 2 ले लेंगे, तो मीडियम 2 में तो लाइट बेंड नहीं हो रही, पूरे मीडियम 2 में लाइट की डायरेक्शन सेम है. बेंडिंग का पता कैसे चलेगा? जो वर्ड है बेंड, बेंड इटसेल्फ क्या है? एक कंपैरेटिव वर्ड है कि लाइट यहां से यहां गई तो बेंड हुई. सिंगल मीडियम में लाइट बेंड नहीं हो रही. बेंड कब होगी? जब दो मीडियम हो, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा यहां से यहां आई तो इसका ओरिजिनल पाथ जो लाइट का था वो तो ओरिजिनल पाथ तो ये था, लेकिन जब लाइट इस मीडियम में आ गई तो क्या हो गई? बेंड. तो जो वर्ड है बेंड,
द वर्ड बेंडिंग इटसेल्फ इज अ कंपैरेटिव वर्ड, कि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां से यहां गई मतलब बेंड हो गई। सिंगल मीडियम में कोई बेंडिंग नहीं हो रही, और सिंगल मीडियम में हम बता भी नहीं सकते कि बेंडिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो बेंडिंग वर्ड जो है वो कंपैरेटिव है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो भी क्या आएगा, कंपैरेटिव। दो मीडियम के कंपैरिजन में हम बताएंगे कि अच्छा इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो इसके कंपैरिजन में, ठीक है, एक के कंपैरिजन में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है। जनरली हम क्या करते हैं, एयर के कंपैरिजन में बताते हैं कि कोई भी मीडियम, जैसे ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना है, तो हम क्या करते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में बता देते हैं, एयर के, ठीक है। तो अभी इतना एयर में अपन नहीं चाहते, एयर का अपन पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हमें क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, ठीक है। तो लाइट कहां से आ रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, तो बेंड हो रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब क्या है कि लाइट जब मीडियम 2 में आई तो बेंड हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट कितनी बेंड हुई। तो कितनी बेंड हुई ये हमें कब पता चलेगा, जब हम मीडियम 1 को भी कंसीडर करें। मीडियम 1 को रेफरेंस रख के, ठीक है, मीडियम 1 को एक रेफरेंस सेट करके उसके रिस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो जब मीडियम 1 को रेफरेंस रखेंगे और उसके कंपैरिजन में, उसके रिस्पेक्ट में हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा मीडियम 1 में इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उसके कंपैरिजन में मीडियम 2 में क्या हो गई, इतनी बेंड हो गई। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा निकाला जाता है ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्योंकि लाइट की बेंडिंग का सवाल है और बेंडिंग इटसेल्फ इज अ कंपैरेटिव वर्ड। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक को रेफरेंस बना के जब दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या है, v1, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या है, v2। और इसे लिखते कैसे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड n, n से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसे ऐसे लिखा जाता है, n नीचे सबस्क्रिप्ट में 21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर आएगा कि 2 ऊपर आएगा, ये याद कैसे रखेंगे, तो देखो इसको याद रखने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसे हम रिस्पेक्ट देते हैं उसे हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए मीडियम 1 को रिस्पेक्ट देने हैं, इसलिए वो ऊपर आएगा और मीडियम 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो जो रिस्पेक्ट है वो ऊपर आएगा और दूसरा वाला नीचे आएगा, ठीक है। नाउ सपोज अब लाइट जा रही है फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द नॉर्मल। लाइट जा रही है फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, तो अब लाइट मीडियम 2 से 1 में जा रही है, मतलब बेंडिंग कहां पर होगी, 1 में होगी। तो रेफरेंस किसको बनाएंगे, 2 को, और उसके कंपैरिजन में देखेंगे कि कितनी बेंडिंग हुई। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, मीडियम 1 का। लाइट क्या हो गई, सपोज बेंड हो गई, ओरिजिनल पार्ट क्या था लाइट का, ये ऐसा, लेकिन लाइट क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड हो गई। तो अब हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो रिस्पेक्ट किसको दे रहे हैं, 2 को, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और इसे लिखेंगे ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम
2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ठीक है, अब अगर हम ये फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2, दोनों फॉर्मूला को अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि यहां पर V1 अपॉन V2 है, यहां पर क्या है V2 अपॉन V1, मतलब क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। N21 क्या है, V1 अपॉन V2, और N12 क्या है, V2 अपॉन V1। मतलब इन दोनों में क्या हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल। मतलब N21 जो है वो क्या है, N12 का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो ये फॉर्मूला है। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 दिया है और हमें पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करना है। हमें इतना फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके नहीं देखना। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। नाउ अगर हम एक मीडियम को एयर मान ले, सपोज वी कंसिडर वन मीडियम एज एयर, then the refractive index is known as absolute refractive index. Absolute refractive index, one medium is air। मतलब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लाइट जो है, सपोज दिस इज ग्लास, हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक कंपैरेटिव टर्म है, किसी के कंपैरिजन में निकाला जाता है। ग्लास में अगर लाइट आ रही है और बेंड हो रही है तो ये बेंडिंग हम कैसे बताएंगे, जब हमारे पास कोई दूसरा मीडियम हो तभी हम बताएंगे कि उस मीडियम में लाइट ऐसे जा रही थी, ग्लास में आने पे इतनी बेंड हो गई, तो जितनी बेंड हो गई वो क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट बेंड कब होगी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो। ठीक है, तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, फाइंड इट इन द विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, कि जब लाइट एयर से ग्लास में गई तो कितनी बेंड हुई। ठीक है, तो एयर के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। सो व्हेन वन मीडियम इज एयर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या कोई भी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। विथ रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट किसे दे रहे हैं, एयर। सो ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का निकाल रहे हैं वो क्या है, ग्लास। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम is equal to the speed of light in air denoted by the letter C upon the speed of light in medium denoted by V. Okay, so the refractive index of medium is equal to speed of light in air upon speed of light in medium. The speed of light in air is the fastest, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is the speed of light in vacuum, and the speed of light in air is also marginally less. Okay, मतलब 2.9 something, 2.98, so इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। So speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. It is the fastest. Okay, so this is absolute refractive index. इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं कि refractive index of glass is 1.52, मीन्स वो किसके रिस्पेक्ट में है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.003। अगर हम बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.3, मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में है, एयर। तो जब भी हम किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, इट इज बाय डिफॉल्ट
विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब हम ये मानते हैं कि लाइट कहां से आ रही है, एयर से उस मीडियम में जा रही है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, ऊपर की स्पीड v1 अपॉन नीचे की स्पीड v2, मतलब ऊपर भी मीटर पर सेकेंड और नीचे भी मीटर पर सेकेंड, so meter per second and meter per second get cancel, so the refractive index is unitless, ठीक है। और we can say refractive index क्योंकि एक रेशो है और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए refractive index is unitless, ठीक है। एक हमने पढ़ा था sin i अपॉन sin r is equal to constant, तो ये जो कांस्टेंट है दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट कितनी बेंड हो रही है, और हमें बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे पता चलेगा, एंगल देख के, ठीक है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, तो हमें कैसे पता चलता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो हमें एंगल देख के पता चलता है कि लाइट क्या हो गई, बेंड। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस रेशो से रिलेटेड है, सो दिस कांस्टेंट वैल्यू दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल डेंसिटी। व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट, ठीक है। किसी भी मीडियम की एबिलिटी कि वो लाइट को कितना रिफ्रैक्ट कर पाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है वो लाइट को क्या करेगा, कुछ अलग तरह से रिफ्रैक्ट करेगा, और जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है वो लाइट को कुछ अलग तरह से रिफ्रैक्ट करेगा। तो किसी भी मीडियम की एबिलिटी कि वो लाइट को कितना और कैसे रिफ्रैक्ट करता है, इट इज नोन एज द ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों अलग अलग है, ठीक है, दे आर डिफरेंट। ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी से अलग है, ठीक है। द वन विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर, वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। एंड द वन with lower refractive index is optically rarer, ओके। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट कितना बेंड हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट ज्यादा बेंड होगी, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट, कि लाइट को कोई मीडियम कितना रिफ्रैक्ट कर रहा है, वो क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अगर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ज्यादा बेंडिंग है, ठीक है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन हायर द बेंडिंग ऑफ लाइट, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज हायर, तो उस मीडियम की जो एबिलिटी है लाइट को रिफ्रैक्ट करने की, वो भी क्या होगी, ज्यादा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट है वो कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.3 एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.003, तो वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एंड एयर इज ऑप्टिकली रेयर बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है। व्हेनेवर लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, सो व्हाट हैपेंस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, द स्पीड रिड्यूसेस, उसकी स्पीड कम हो जाती है। Whenever the ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, denser medium से optically rarer medium में जाती है, तो क्या होता है,
इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, एंड उसकी जो स्पीड है, इट स्पीड इंक्रीजेस. ओके, सो दिस इज ऑप्टिकल डेंसिटी. अब ऐसे जरूरी नहीं है कि जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर हो उसकी मास डेंसिटी भी ज्यादा हो, और जो मीडियम ऑप्टिकली रेयर हो उसकी मास डेंसिटी भी रेयर हो. ठीक है, मास डेंसिटी जो नॉर्मल डेंसिटी होती है हमारी, वो उसे बोलते हैं मास डेंसिटी. तो जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों हमेशा सेम हो. फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन एंड वाटर. ठीक है, केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज हाई. केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, एंड वाटर हैज अ कंपैरेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, मतलब केरोसिन जो है दैट इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर. लेकिन अगर हम मास डेंसिटी की बात करें, सो मास डेंसिटी में, अगर हम मास डेंसिटी की बात करें तो मास डेंसिटी में केरोसिन जो है दैट इज रेयरर, एंड मास डेंसिटी में वाटर जो है दैट इज डेंसर. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल है कि जरूरी नहीं है कि जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी हो, जो ऑप्टिकल डेंसिटी हो वही मास डेंसिटी हो. ओके, so this is all with today's class.